आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग एफिशिएंस का किताब खोल रहे हैं और उससे कुछ विषय हम आपको बताने चाहते हैं जो साधु पौल इतना सुंदर से लिखा है। हम लोग जब प्रभु यीशु में आता है हमारा क्या फायदा है, प्रभु यीशु उसका मंडली के लिए क्या क्या किया है, ये हम लोग ये एफिशिएंस का किताब में पा सकता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद ये किताब के लिए। और आइए हम लोग देख रहे हैं पहला अध्याय से, चैप्टर 1 से आप देख सकते हैं साधु पौल कैसा विश्वासी के साथ बात कर रहा है। विश्वासी को बताता है वो कितना धनवान है, कितना धनवान है। प्रभु यीशु मसीह में आने द्वारा हमारा क्या क्या फायदा है इसलिए बताता है। तो यीशु का मंडली के बारे में एफिशिएंस किताब में साधु पौल लिखा है और कलोसियन का किताब में मंडली का यीशु के बारे में बताता है। आप समझ गया। इन एफिशिएंस इट इज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, बट इन कलोसियंस इट इज द जीसस क्राइस्ट ऑफ द चर्च। दोनों ये बात आप लोग को सजा के इंग्लिश भाषा में, आप लोग का जो इंग्लिश जानता है आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा और डिटेल से हम दे सकता है। इसलिए आइए हम लोग देखेंगे एफिशिएंस का किताब का एक अध्याय। हमारा जो कुछ हम पाया है मसीह यीशु द्वारा, उसका यीशु का बाहर में कुछ नहीं है। इसलिए कोई दूसरा धर्म हो, कोई दूसरा गॉड हो, कोई दूसरा गुरु हो, उनका द्वारा आप कुछ नहीं पा सकता है। हमारा जो कुछ पाना है मसीह यीशु द्वारा हम पाएगा। इसलिए किताब में बहुत सुंदर से बताता है साधु पौल। तो हम लोग एक एक करके देख के पढ़ के देखेंगे। इधर पहला पद में लिखा है कि विश्वासी यीशु मसीह में है, विश्वासी यीशु मसीह में है। द बिलीवर इज इन क्राइस्ट। कितना सुंदर से बताता, इन क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट, बाय क्राइस्ट, विथ क्राइस्ट। आप देखिए ये सब लिखा है, फुल 1 चैप्टर में पूरा लिखा है। और वो फॉर क्राइस्ट, विथ क्राइस्ट जो बोलता है, इन क्राइस्ट, वो सब हमारे लिए, आपके लिए है, विश्वासी के लिए। तो ये किताब जो साधु पौल लिखता है फॉर द बिलीवर्स इन क्राइस्ट। हालेलुया। आप एक विश्वासी है, आप मसीह यीशु में है। हेलो, आप यीशु में हैं, तो ये किताब आपके लिए है जो इन क्राइस्ट है। हम यीशु में आ गया है जब हम यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। उसके बाद में बोलता है 1:3 पद में बहुत जबरदस्त वचन लिखा है। 1:3 आप देखिए इधर हमारा पिता परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु का जो पिता है, जो हम लोग को हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष में आशीष दे चुका है। हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष। आप जानते हैं हम लोग जो आशीष पाता है ये मामूली आशीष नहीं है, ये जगतीय आशीष नहीं है, ये स्वर्गीय आशीष है। तो 3 पद में साधु पौल बताता है, पिता को धन्यवाद देता है कि हम लोग को यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर हर प्रकार, एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग लिखा है, आत्मिक जीवन का या आत्मिक जो आशीष है, जो कुछ हम पाना है परमेश्वर या पिता ने हमको दे दिया है। देगा नहीं, दे दिया है, पास्ट टेंस है। वी आर ब्लेस्ड, हालेलुया, ऑलरेडी ब्लेस्ड, दे दिया है। तो मसीह यीशु में जब हम आया है, हम जब एक विश्वासी है, तो हर स्वर्गीय आशीष का भंडार हमारे लिए खुल गया है, गोदाम खुल गया है। हमको जाके खाली लेना है। हालेलुया। कितना सुंदर है नहीं? जब आप प्रभु यीशु में आ जाता है तो पिता उनका खजाना बोलता है, खजाना को खोल देता है और आप जाके उधर से ले सकता है। हालेलुया। आप चोरी नहीं कर रहा है, आप ले सकता है। आप प्रभु का संतान है, वो सब आपके लिए रखा है। हमारा दीदी ने उधर इंग्लैंड में बैठी है और बता रहा था भाई का घर में एक रूम है और सब प्रकार का सामान है। हम नहीं जानते क्या खाएगा, सब चीज दिखता है, सब कुछ रखा है, क्या खाएगा करके। हालेलुया। ऐसे ही हमारा डैडी का भी भंडार है, हमारा स्वर्गीय पिता का भंडार ऐसे ही है। आप रूम खोलने से क्या खाएगा, क्या लेगा, क्या करेगा करके हम लोग का मन फ्यूज हो जाता है। हालेलुया। समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद। साधु पौल इसलिए मंडली के लिखता है
पिता ने यीशु मसीह द्वारा हम लोग को हर प्रकार का स्वर्गीय आशीष मतलब आत्मिक आशीष हम लोग को दे दिया है। हम लोग के लिए नरक नहीं है। हालेलुया। और एक पद हम लोग आगे देखेंगे, 4 पद में लिखा है हम लोग को चुना हुआ है यीशु में। आप अगर बाइबल खुला है बहुत अच्छा रहेगा, आप फॉलो कर सकता है। इधर लिखा है परमेश्वर ने हम लोग को चुना है, यीशु में चुना है। हालेलुया। वी हैव बीन चोजन इन हिम। हालेलुया। तो आप अपना आप से प्रभु का पास नहीं आया। अनेक बार लोग पूछता है, सुनिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, अनेक बार प्रभु पूछता है, लोग पूछता है आप यीशु को ग्रहण किया है? नहीं, आप यीशु को ग्रहण किया करके पूछता है। असल में यीशु आपको ग्रहण किया। हम यीशु को क्या ग्रहण करें? यीशु हमको ग्रहण किया। Have you accepted Christ? Christ has already accepted me. हालेलुया। हमको ग्रहण किया, हम यीशु का संतान है। इधर 4 पद में बोलता है chosen us in him। यीशु में हमको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हम चुना हुआ है, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, और यीशु ने हमको चुना है परमेश्वर का राज के लिए। हालेलुया। चुना मतलब इतना चीज है, और ये सब चीज में जो चीज हम पसंद करते उसी को लेता है। जैसा दुकान में जाने से अनेक सामान रखा है, हमारा पसंद का सामान हम लेता है, तो उसी तरह ये जगत में अनेक लोग आपसे और हमसे अच्छा है। आप और हमसे बहुत अच्छा लोग हैं। प्रभु उनको नहीं चुना, आपको चुना, हमको चुना। ये 4 पद वही मतलब बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में चुना हुआ है। हम कितने भाग्यवान है, खुशकिस्मती है। हालेलुया कि प्रभु हमको चुना है। हालेलुया। और बोलता है कि हम लोग उनका सामने में पवित्र रहना है, निर्दोष होके रहना है, उनका प्रेम में निर्दोष होके रहना है। और इधर लिखा है परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा हमको और आपको चुना है ये जगत का पुनादी का आगे, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है? हम लोग का माइंड उसको लेने नहीं सकता है, ये माइंड में हम लोग समझने नहीं सकता है। जगत का पुनादी, फाउंडेशन का आगे यीशु हम लोग को चुना है। हम लोग को जन्म नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु हम लोग को चुना। अंतर्यामी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर, सब कुछ जानता है, शुरू से आखिरी तक सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। बिगिनिंग एंड द एंड, अल्फा और ओमेगा, वो सब कुछ है, और इसीलिए वो जानता है। और पहला से हमको और आपको चुन लिया, हम लोग चुना हुआ है। 4 पद में लिखा है। आइए 5 पद में देखो क्या हुआ है। 5 पद में लिखा है हम लोग को पहला से परमेश्वर ने हम लोग का जीवन का यात्रा का हिसाब कर दिया है। हम लोग का जीवन का यात्रा का हिसाब कर चुका है। प्री डेस्टिन्ड करके लिखा है 5 पद में। प्री डेस्टिन्ड मतलब पहले से हमारा हिसाब किताब बना दिया, जैसा मैप नक्शा बनाता है, कौन रास्ता से कौन जगह में जाना है और जाके पहुंचना, हम लोग एक नक्शा बनाता है, और वो नक्शा द्वारा चल के जाता है। तो उसका मतलब होता है प्रभु हमारे लिए, आपके लिए एक नक्शा बना दिया है, वो रास्ता द्वारा हम लोग उधर पहुंच सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बोलता है 5 पद में हम लोग को परमेश्वर ने पाला है, पाल पोष के हम लोग को उनका संतान बना। वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन। हालेलुया। हम लोग को प्रभु ने हमारे अडॉप्ट कर दिया है, गोद लिया है। हालेलुया। हम लोग को गोद लिया है। हालेलुया। और अपना संतान बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोचो कि आपका मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, कोई आपको बेटा ना बेटी बना देगा, हमारा कितना घमंड हो जाता है। हालेलुया। हम मिनिस्टर का बेटा है, मिनिस्टर का आदमी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हम लोग को चुना है, हम लोग को गोद लिया है, अडॉप्टेड अस। और आज आप प्रभु का संतान है। ये पद द्वारा आप प्रभु का संतान। इसीलिए जब आप कुछ जाके मांगता है, प्रभु आपको देता है, क्योंकि आप ऐसे पराया नहीं है,
आप पराया नहीं है, आप प्रभु का संतान है। हालेलुया। यू आर नॉट एन आउटसाइडर, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और प्रभु का संतान है करके हमको मिल सकता है, प्रभु हमको देता है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। प्रभु के पास जाके प्रभु हमको ये दरकार, प्रभु हमको वो दरकार, प्रभु हमको वो दरकार। बच्चे लोग ऐसे ही मांगता है, नहीं ना दरखास्त लिखता है। हम लोग देखते हैं अनेक जन प्रार्थना करने के लिए आता है, प्रार्थना करने के समय में किताब लेके किताब से पढ़ता है प्रार्थना। हम बोला बाबू ये प्रार्थना नहीं है, किताब पढ़ के कोई मम्मी डैडी से बात नहीं करता है। हमारा मम्मी डैडी को हम खोल के बात करता है, हमारा डैडी हमारा मम्मी हमको प्रेम करता है और हम खोल के उनसे बात करते हैं। हमारा दिल में जो है हम बोलता है, किताब में क्या है हम नहीं बोलता है, दिल में क्या है हम बोलता है। जो हमारा दिल में जो हमारा मम्मी डैडी को बोलने से वो होता है प्रार्थना। हालेलुया। तो इसलिए किताब को देख के प्रार्थना सीखना दरकार नहीं है। हालेलुया। जब मम्मी और डैडी से आप साइकिल मांगा था तो किताब में नहीं लिखा है साइकिल देगा करके, आपका मन में आ गया साइकिल मांगने के लिए, डैडी हमको साइकिल देगा, 10th क्लास पास होने से हमको साइकिल देगा या स्कूटर देगा, जो भी है। तो हम लोग दाबी करता है। हालेलुया। ये हमारा दिल का बात है, हम डैडी को बताता है। इसीलिए लिखा है हम लोग मसीह यीशु द्वारा हम लोग को परमेश्वर ने पाला है, पोष के रखा है, गोद लिया है बोलता है, अडॉप्ट किया है। और इसीलिए जब आप अभी नेक्स्ट टाइम प्रार्थना करेंगे, कभी कभी हम लोग रो रो के सब प्रार्थना करते जैसा हम भिखारी है। हम भिखारी नहीं है, हमको इतना रो के मांगना दरकार नहीं है। प्रभु जानता है, प्रभु रोना अच्छा है, रोना एक दान है। आप अगर रो के प्रार्थना कर सकते हो, एक दान है। प्रेज द लॉर्ड। आप कीजिए, उसको बंद मत कीजिए। लेकिन हमारा दूसरा तरफ से बोल रहा है कि आपको सिर फोड़ के डैडी को मांगना दरकार नहीं है। हम सिर फोड़ता रहेगा, डैडी दो डैडी दो, नहीं, ऐसा नहीं। आपका डैडी बहुत प्रेम करता है, आपको आपसे बहुत प्रेम करता है और उसका इच्छा है देने के लिए। रोना अच्छा है। अनेक जन के पास में रोने का दान है, वो लोग रो रो के प्रेयर करता है, हम नहीं कर सकता है। वो अच्छा दान प्रभु आपको दिया है, रो के प्रार्थना करना। लेकिन रोना नहीं दुख से, आनंद से रोना, क्योंकि डैडी सुनता है, क्योंकि प्रभु आपको बच्चा बनाया, उसका संतान बनाया। हालेलुया। और थोड़ा आगे हम लोग जाएंगे, उधर लिखा है 6 पद में, देखो हर पद में कुछ ना कुछ लिखा है। हम ये पूरा एक ही अध्याय में हमारा टाइम चले जाएगा, क्योंकि इतना सारा लिखा है। हालेलुया। 6 पद में लिखा है वी आर एक्सेप्टेड। हालेलुया। प्रभु हम लोग को ग्रहण किया है। वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलॉवेड। हालेलुया। टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी। हालेलुया। इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु में हम लोग को परमेश्वर ने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया है। हालेलुया। अनेक जन जाता है, अनेक जन कितना कितना काम के लिए दरखास्त डालता है, कितना जन अप्लाई करता है, कितना चीज है, सबको मिलता नहीं, सबको मिलता नहीं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आता है, पिता के पास आता है, वो हमको ग्रहण किया है, हमारा दरखास्त को ग्रहण किया है, हमारा रिक्वेस्ट को ग्रहण किया है, वो पूरा करेगा करके हाँ बोला है। हालेलुया। उसको बोलता है एक्सेप्टेड। प्रभु हमको एक्सेप्ट कर दिया, ग्रहण कर दिया है मसीह यीशु द्वारा। और जब हमको प्रभु ने गोद ले लिया, जब हमको एक्सेप्ट कर दिया, उनका परिवार में हमको लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है। और जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो आप प्रभु यीशु का परिवार में आ रहे हैं। आप परिवार में कदम रखा है, आप परिवार के अंदर में प्रवेश किया है। मंडली बहुत बड़ा परिवार है, मंडली चर्च जो है। तो इसलिए हम चर्च जाना है। चर्च हमारा घर है, चर्च हमारा डैडी का घर है। चर्च होता जगह जिधर हम दूसरा भाई बहन से मिलेंगे और हम सब मिल के प्रभु का स्तुति करेंगे। इसलिए चर्च जाना जरूरी है। हालेलुया। तो इसीलिए बोलता है जब परमेश्वर हमको ग्रहण किया है, उनका संतान बनाया है, तो हम जाते हैं उनको धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। 6 पद में वही लिखा है, उनका अनुग्रह द्वारा हमको ग्रहण किया है। हमारा काम द्वारा नहीं,
हम अच्छा है करके नहीं, वो अच्छा है करके वो हमको उनका संतान बनाया। हालेलुया। और थोड़ा आगे जाएंगे, 7 पद में देखो क्या ले, हम बताते ना हर पद में कुछ है, इतना मसाला निकल रहा है, इसलिए हम बोला स्पेशल वीडियोस बनाएगा इंग्लिश भाषा में और आप लोग का फायदा के लिए छोड़ेगा। एफिशियंस किताब से और कलोशन किताब से आप लोग यूट्यूब में देखिए, जब मैसेज होगा आप सुन सकेगा, उसका पूरा सीरीज रहेगा, लंबा थोड़ा है, पूरा सीरीज रहेगा। प्रभु तब तक आपको आशीष देना। 7 पद में हम लोग देखता है, 7 पद में लिखा है, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन। हम फिर बोला ना, यीशु में सब कुछ है। इन हिम, वो हिम कौन है? यीशु। इन हिम वी हैव रिडेम्पशन, हम लोग का उद्धार यीशु में है। हालेलुया। और क्या बोलता है? उनका खून द्वारा, उनका लहू द्वारा, यीशु में हमारा उद्धार है, मसीह यीशु का खून द्वारा। हालेलुया। और क्या बोलता है? पाप से माफी भी यीशु का खून द्वारा है। कितना साफ से लिखा है, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। फिर उसका नाम आता है इन हिम हिज ग्रेस। हालेलुया। तो यीशु द्वारा हम उद्धार हुआ है, और वह भी सस्ता नहीं, उनका लहू बहा दिया, उनका खून दे दिया। और यीशु जब उसका खून दिया, मतलब उसका जान दिया है आपके लिए। यीशु आपको इतना चाहता है, हमको इतना चाहता है कि वो अपना जान दे दिया हम लोग को जीतने के लिए, अपना संतान बनाने के लिए। ये सब ऐसे फोकट में नहीं हुआ, ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, ये सब एक काम द्वारा हुआ था। यीशु इधर आके काम किया था, वो अपना जान क्रूस पर जब बलि दिया है, वो हमको और आपको खरीदला था। इधर बोलता है उसका खून द्वारा। उसका खून कैसा निकालेगा? जब तक उसको चाबुक नहीं मारा तो खून निकलेगा कैसा? जब तक हाथ और पांव में कीला नहीं ठोका तो खून निकलेगा कैसा? लिखा है उनका खून का आखिरी बूंद तक वो हम लोग के लिए दे दिया, आखिरी बूंद तक, लास्ट ड्रॉप उसका खून जो था हम लोग के लिए वो दे दिया। हालेलुया। जैसा कोई चीज में हम लोग का कमी नहीं होगा, वो हर चीज के लिए हमारे लिए बंदोबस्त किया है, हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, हर प्रकार का चीज में। इसलिए 7 पद देखिए, बहुत सुंदर लिखा है, उन्हीं में हमारा उद्धार है, उनका खून द्वारा। पाप के लिए माफी उसका खून द्वारा होता है। जैसा उनका अनुग्रह का जो धनवान अनुग्रह है, वो धनवान अनुग्रह द्वारा हम लोग सबको प्रभु ने ग्रहण किया है। हालेलुया। कुछ दिन आगे हम आपको बताता था एक प्रभु का महान दास के बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में बता रहा था। वो जर्मनी में एक पादरी था, और वो पादरी था और वो चाहता था, क्योंकि वो बचपन से सीखा है हम अपना शरीर को कष्ट देने से तो प्रभु हमको माफी देता करके, वो एक शिक्षा है जो पेनेंस बोलता है। हमको पेनेंस करना पड़ेगा अपना पाप का प्रायश्चित के लिए। तो इसलिए कभी कभी वो लोग अपना शरीर को आघात करता है। तो ऐसे ही देखता है कि वो सेंट पीटर्स बेसिलिका जो रोम में है, वो पूरा सीढ़ी में अपना घुटना में जाके ऊपर जा रहा था, माने घुटना में चल चल के जा रहा, सीढ़ी चढ़ के। जैसा वो अपना शरीर को कष्ट देगा, जैसा प्रभु उनको माफ देगा पाप के लिए। और जब वो सीढ़ी पर जा रहा था तो एक आवाज उनसे बात किया, परमेश्वर यीशु उनसे बात किया, बोला, मार्टिन, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जो दयाल माने जो धार्मिक है वो विश्वास द्वारा बचता है, काम द्वारा नहीं। जगत में वो लोग सब प्रकार का काम करता है उद्धार पाने के लिए, उनका काम द्वारा। हम क्या कर सकते हैं? हमारा पाप से उद्धार होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा जान देने नहीं सकता है, हम जाके तपस्या कितना कर सकता है? हम जितना भी करने से, जितना भी बलि चढ़ाने से, जितना भी भेंट देने से हमारा पाप के लिए प्रायश्चित नहीं हो सकता है, हमारा पाप माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पापी है।
और एक पापी जीवन को हम प्रभु के पास में समर्पण करने से एक पवित्र परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा। तो हमारा काम द्वारा नहीं, हमारा क्रिया द्वारा नहीं, तो इसलिए यीशु आना पड़ा। जब यीशु आया था, वो काम जो हम नहीं कर सकता था, वो काम वो किया। हालेलुया। अभी भी मंडली में भी अनेक जन पुराना नियम का पालन करने के लिए कोशिश करता है। ये कमांडमेंट्स रखना है, साबत रखना है, ये रखना है, वो नहीं खाना, ये खाना, ये दिन अच्छा है, वो दिन अभी तक पालन करता है। वो लोग क्या करता है, पुराना नियम को फिर नया नियम में मिलाने के लिए कोशिश करता है, और कितना जन का सुनित भी होता है। लेकिन प्रभु यीशु जो काम किया वो हमारे लिए कंप्लीट काम किया है, पूरा काम किया। हमारा कुछ आधा आधा काम नहीं है, पूरा काम किया है, जैसा हम स्वर्गराज पहुंच सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि इस तरह प्रभु ने हम लोग के लिए बताता। एक ही किताब में, एफिशियंस किताब में बहुत साफ हिसाब से प्रभु हम लोग को समझाता है कि हम लोग कितना धनवान है, प्रभु हमारे लिए क्या क्या रखा है। हालेलुया। आइए हम लोग और थोड़ा आगे जा रहे हैं। 9 पद में लिखा है, हैविंग मेड नोन टू अस द मिस्ट्रीज ऑफ हिज विल। उनका इच्छा का जो गुप्त विषय है, मिस्ट्री जो है, गुप्त विषय है, प्रभु वही बात हम लोग को बताया है। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू हिज गुड प्लेजर विच ही पर्पस इन हिमसेल्फ। हालेलुया। उनका अंदर में यीशु द्वारा, फिर यीशु द्वारा, हिमसेल्फ माने यीशु द्वारा ने परमेश्वर हमारे लिए कुछ सोचा है। हालेलुया। उनका गुप्त विषय जो है, मिस्ट्री जो है, जो हम इधर समझने नहीं सकता है, वो रहस्य विषय है। वो पहला अब्राहम इशाक भी नहीं जानता था, मूसा भी नहीं जानता, दाऊद भी नहीं जानता था। वो सब गुप्त विषय था जो नया नियम में अभी खोल के बताता है। जो एक एक बात हम आपको बता रहा है वो सब गुप्त विषय था। इट वॉज अ मिस्ट्री विच इन द न्यू टेस्टमेंट द लॉर्ड इज ओपनिंग एंड मेकिंग नोन टू अस। हम लोग को बता रहा है प्रभु कि उनका विषय क्या है, कि मसीह यीशु में एक व्यक्ति ने उद्धार हो जाता है और दूसरा हिसाब से नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। और इसीलिए आप प्रभु का गुप्त विषय, मिस्ट्री जो है आप जानने चाहता है, आप प्रार्थना द्वारा बाइबल को ध्यान से पढ़िए। आप ध्यान से जब पढ़ता है, प्रभु उनका इच्छा प्रकट करेगा, आपको बताएगा प्रभु का इच्छा क्या है आपका जीवन के लिए। बाइबल प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है। इसलिए बाइबल में जब आप पढ़ता है ध्यान से, प्रभु आपसे बात करेंगे। हम 60 इयर्स से बाइबल पढ़ के आ रहे हैं, 60 साल से हम पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अभी 2 साल से जब एगापे लव फेलोशिप शुरू हुआ और ऑनलाइन सर्विस जब शुरू हुआ, हम ज्यादा ध्यान से बाइबल स्टडी करना शुरू किया। और जब ध्यान से देखने लगा, इतना सुंदर सुंदर हीरा छुपा है। हम प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु इतना सुंदर सुंदर चीजों लिखा है हम लोग के लिए, जो हम लोग प्रभु में पा सकते हैं, यीशु द्वारा पा सकता है। हालेलुया। और थोड़ा आगे हम जाता है, 10 पद में हम जाने चाहता है, और 10 पद में हम आपको बताने चाहता है कि क्या लिखा है। That in the dispensation of the fullness of the time he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, in him। देखो फिर उधर लिखा है कि प्रभु क्या किया है, जब सब चीज, जो सब काम खत्म हो जाएगा, फुलनेस ऑफ टाइम मतलब ये जगत का समय खत्म हो गया, हम लोग का इधर यात्रा खत्म हो गया, प्रभु का उद्धार का समय खत्म हो गया। आप जानते यीशु वापस आएगा। हेलो, आप जानता कि यीशु वापस आएगा हम लोग को लेके जाने के लिए। आप जानता है, हालेलुया, आप जानते हैं कि यीशु फिर से वापस आएगा। कब आएगा? जब इधर का काम कंप्लीट हो गया है। अनेक जन उद्धार होना है, अनेक जन यीशु को जानना है, अनेक जन प्रभु का पास आना है। तो ये सब जो है, ये सब काम प्रभु अभी आत्मा द्वारा करता है।
और प्रभु ये काम आत्मा द्वारा जब कर देगा, जब सब काम कंप्लीट हुआ, तो यीशु हठात से आ जाएगा। हठात से यीशु मध्य आकाश में आके मंडली को लेके जाएगा। वही बात इधर लिखा है, गैदर अस टुगेदर इन वन। हम सबको मिला के, जो इंग्लैंड में बैठा है, जो खारिया रोड में बैठा है, जो कलकत्ता में बैठा है, जो और किधर कौन कौन बैठा है, हम इधर देखता है, ज्यादा जटनी में बैठा है, हम जिधर भी बैठा है, उधर से प्रभु ने सबको खींचेगा, खींच के जमा करता। जैसे एक जगह में, हम लोग का माइंड बहुत छोटा है, जमा करना मतलब सब कोई जटनी में आके जमा हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु का जमा करने का दूसरा है। प्रभु मध्य आकाश में आ जाएगा, मध्य आकाश में, और हम लोग सब उसके पास जाके जमा हो जाएगा। यीशु एक बड़ा चुंबक का जैसा, चुंबक, मैग्नेट, और वो मैग्नेट जब आ जाएगा तो हम लोग को उससे पकड़ सकता है। आप जानता, मैग्नेट खाली लोहा को पकड़ता है, तो प्रभु यीशु में आप लोहा, स्टील बन गया है, आप स्टील बॉडी बन गया है। जब आप स्टील बन गया है, वो चुंबक आपको खींचेगा, आपको खींच के ऊपर लेके चला जाएगा। हालेलुया। आपका मम्मी डैडी भी कब्र में पड़ा है, आपका ग्रैंडफादर सब कब्र में पड़ा है, वो चुंबक का शरीर में सोया है। वो लोग, वो चुंबक उधर से भी पकड़े टान के ले लेगा, चुंबक जो है टान के ले लेगा उनको, हम लोग भी टान के ले लेगा। उस तरह इधर लिखा है, सब कुछ यीशु ने स्वर्ग में जो है, धरती में जो है, सबको मिला के जमा करके टुगेदर इन वन, उसको सब लेके एक गोला बनाने का जैसा। हालेलुया। मंडली एक बड़ा गोला का जैसा है मंडली, और वो मंडली शरीर, यीशु का शरीर है। हम सबको एक गोला जैसा बना के एक जगह में जमा करके ये 10 पद में लिखा है। और क्या बोलूं, इतना सुंदर सुंदर विषय है, इतना सुंदर सुंदर विषय है। हम लोग ध्यान से पढ़ने से एक एक लाइन दिखेगा। हम दूसरा जगह में ये वचन दिया था 2 हफ्ता आगे, और एक भाई भी जो हम लोग का साथ था, मिशनरी है वो, और वो था, हाँ जज भाई ये सब लिखा है, इन हिम थ्रू हिम बाय हिम, सब उसी में लिखा है, इतना सुंदर है। हालेलुया। हम बोला हाँ, सब यीशु द्वारा हम पा सकता है। यीशु का बाहर में कुछ नहीं मिलेगा, यीशु का बाहर में रहने वाला व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है, यीशु ही में हम लोग सब कुछ पा सकता है। एफिशियंस का किताब पढ़िए, एक ही अध्याय से हम इतना बात आपको बता दिया, और कितना है, और 5 अध्याय है। हालेलुया। और देखो क्या बोलता है, 1 का 11 में क्या लिखा है, 1 का 11 में लिखा है, इन whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, in whom we have an inheritance। हम लोग का ये जगत पर हमारा डैडी कुछ धन छोड़ देता है। हमारा डैडी हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ धन नहीं बनाया, घर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा स्वर्गीय डैडी हमारे लिए घर बनाया है, हमको कोई चीज का अधिकारी बनाया है। आप लोग जितना धनवान है, आप लोग का बहुत कुछ है, और आप लोग जाने के समय में अपना विल बना देता है, बड़ा बेटा के लिए ये, छोटा बेटा के लिए ये, बेटी के लिए वो, इसके लिए वो, सब लिख देता है। तो उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए, आपके लिए बनाया है, आपको उनका जागीर में जागा दिया है। आप बहुत धनवान है, उधर आप बहुत धनवान है, इधर हो सकता है आपको घर नहीं है, जैसा हम भाड़ा घर में रहता है, हो सकता है आप भी ऐसा है, लेकिन हमारा घर उधर है, हम उधर का अधिकारी है। हमारा डैडी हमारे लिए जागा प्रस्तुत करके लिखा है। यूहन्ना का 14 में पढ़िए, इधर यीशु बोलता है, तुम अपना दिल में मत घबराओ, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। तुम्हारा घर नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हारा धन नहीं है, चिंता मत करो। हालेलुया। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। इन माय फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस। हालेलुया। इधर छोटा बकरा नहीं मिलता है, उधर में मैंशन में, महल में रहने के लिए प्रभु बता रहा है, उधर महल बनाया है। प्रभु बोलता है हमारा डैडी का घर में अनेक महल है,
हम जा रहे हैं आपके लिए एक जगह रेडी करने के लिए, और जब वो जगह रेडी हो जाएगा हम आके आपको लेके जाएगा साथ में, कि हम जिधर हैं उधर तुम उधर ही रहेगा। हालेलुया। हमको ये बात बहुत पसंद है, यीशु जिधर हम उधर। कोई पूछ रहा था स्वर्ग किधर है, स्वर्ग उधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है। ये थोड़ा हम लोग का माइंड जो है बहुत छोटा दुनिया में है, हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा माइंड है। नहीं, स्वर्ग किधर, स्वर्ग उधर है। सबको बोले स्वर्ग उधर है, नरक इधर है। असल में हम लोग नहीं जानता किधर है किधर है। तो एक भाई ने अच्छा बात बोला था, वो बोला यीशु जिधर है उधर हमारे लिए स्वर्ग है। यीशु जिधर है वो हमारा स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सोचते वो बेस्ट आंसर है, जिधर यीशु है वो स्वर्ग है हमारे लिए। अगर यीशु इधर है तो हम इधर में हमारा स्वर्ग है। हम इधर रहने के टाइम में आनंद और खुशी से रह सकता है, हमारा स्वर्ग इधर है क्योंकि यीशु हमारा साथ है। वो बोला हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप लोग अनेक बार बहुत दुखी में रहता है, हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा ये है। आप इतना दुखी क्यों हो? यीशु आपका दोस्त है, यीशु आपका साथी है, और यीशु बोला हम तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हम तुम्हारा साथ है, और अभी नहीं, जगत का अंत तक हम तुम्हारा साथ रहेगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। एफिशियंस किताब में इतना सारा लिखा है, हम चैप्टर 1 अभी तक पार नहीं हुआ है। हम अभी तक चैप्टर 1 में है, और कितना सारा बात लिखा है। आइए और 2 मिनट के लिए बात करेंगे और थोड़ा आगे जाएंगे। 11 पद में लिखा है कि हमारा एक जागीर है, हमारा एक जागा है उधर हमारे लिए। 13 पद में लिखा है ये सब जो है प्रभु जो वादा किया देने के लिए, उसके लिए बॉन्ड साइन कर दिया है। हेलो हेलो, हम कुछ बता रहा है प्रभु, अभी हमको रेवलेशन दे रहा है, हम बोल रहे हैं प्रभु एक बॉन्ड साइन किया है हमको देने के लिए, जो वारंटी कार्ड बोलता है, वारंटी गारंटी कार्ड जो है ना, प्रभु हमको दिया है। इधर लिखा है 13 पद में, यू हैव बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट ऑफ प्रॉमिस। प्रभु आपके ऊपर में सील मार दिया। हालेलुया। आप जानता सील का कितना कीमत है। दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सील मारने से उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता है। बड़ा जबरदस्त सील है। हम ज्यादा नहीं जानता पॉलिटिक्स, लेकिन हम जानता है एक मामूली बात है। हम रेलवे आदमी का बेटा है, और जब एक वैगन जाता है चेन्नई से हावड़ा जाता है, और जो कंपनी उस वैगन को पूरा ले लेता है भाड़ा में, और उसका सामान सब रख देगा, वो कंपनी का जो लोग है कलकत्ता में, सिर्फ वही लोग खोल सकता है। उसमें ताला डालेगा और कंपनी अपना सील मारता है ताला के ऊपर में, और वो वैगन को पूरा रेलवे में चेन्नई से लेकर हावड़ा तक खोलेगा नहीं, कोई खोलने नहीं सकता है। कोई भी रेलवे स्टाफ भी खोलने नहीं सकता है, कंपनी वाला खोलेगा जब हावड़ा पहुंच जाएगा। उसी तरह उसको बोलता है सील। पैसा दिया करके कितना बड़ा सील लग गया कि रेलवे अथॉरिटी भी नहीं खोल सकता है, लेकिन प्रभु हमारा सील कर दिया है। हालेलुया। आपका सर को पर में, हमारा सर के पर में उनका स्टैंप मार दिया है। हालेलुया। उसका स्टैंप मार दिया, सील मार दिया है पवित्र आत्मा द्वारा, और बोलता ये हमारा है। देखो ये लड़की हमारा है, देखो वो लड़का हमारा है, वो बेटा हमारा है, वो बेटी हमारा है। सील मार दिया है। और आप जानते हो उसके बाद हम क्या बोलने चाहते हैं? शैतान को बोलते उसको छूना नहीं। डोंट टच दैट पर्सन, इज बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। उसको सील कर दिया है। इसलिए शैतान आपको डरता है, इसलिए शैतान आपको कुछ करने नहीं सकता है, इसलिए शैतान आपको छूने नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का सील मारा हुआ है। हालेलुया। एक सील जब मारा है तो उसका मतलब ये जगत का कोई तोड़ने नहीं सकता है, खोलने नहीं सकता है, लेने नहीं सकता है, छूने नहीं सकता है। इसलिए प्रभु बोलता है तुमको अगर कोई छूता है, हमारा आंख का पुतली को छूने का जैसा। क्या बोला प्रभु? Anyone that touches you is like touching my eye. Hallelujah.
हमारा आंख छूने का जैसा। आप अपना आंख छू सकता है? नहीं छू सकता है। प्रभु का आंख छू सकेगा? नहीं छू सकेगा। हम लोग को जब कोई आघात करता है, कोई मारता है, कोई बोलता है, कोई गाली देता है, कोई पीटता है, तो प्रभु का आंख में उंगली लगाने का जैसा वो चुपचाप नहीं रहेगा। वो चुपचाप नहीं रहेगा। वो जब गुस्सा से उड़ता है, आपको कौन बचा सकता है? आपको कौन बचा सकता परमेश्वर का हाथों से? परमेश्वर का सील आपको ऊपर में दिया है। हालेलुया। आप जानते सील क्या है? अभी हम लोग का एगेपे का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो हम लोग स्टैंप बनाए है। सेक्रेटरी स्टैंप है, प्रेसिडेंट स्टैंप है, ट्रेजरर स्टैंप है, और एक सील बनाया। उस सील को हम लोग खरीदना पड़ा, जो मोनोग्राम जो बोलता है उसको हम लोग, लोगोस जो है, हम लोग उसको खरीदना पड़ा। और उस सील में हम लोग जब मारता है तो एगापे लव फेलोशिप का सील हम लोग मारता है। हालेलुया। तो उसी तरह हम लोग देखता है कि परमेश्वर भी उनका लोगो जो है हमारे ऊपर मार दिया है। वो लोगो है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का सील जब मार दिया है, उसको कोई छूने नहीं सकता है। किसी का दम नहीं है, कोई कुछ करने नहीं सकता, क्योंकि प्रभु आपको चुन लिया है। हालेलुया। आप जानते हो स्टैम्प को जो हम लोग बनाया, इसलिए हम बोला था स्टैम्प के बारे में। जब स्टैम्प लेता है, हम लोग सियाही लेते, इंक लेता है, और स्टैम्प को ऐसा इंक में डाल के ऐसा मारता है। स्टैम्प मारता है ऐसा नहीं, इंक डाल के, सियाही डाल के। तो परमेश्वर भी उसका सील लेके ऐसा मारता है। वो सील क्या है मालूम है? वो क्या इंक क्या है? वो सियाही क्या है? यीशु का खून। यीशु का खून के जब सील मारता है, और आपको ऊपर में जब मारा, उसको कोई छूने नहीं सकता है। इसलिए शैतान आपको डरता है। इसलिए शैतान आपको डरता है। हम अनेक बार हमको हंसी लगता है। हम बहुत पतला दुबला था, और जब पतला दुबला था, कोई भूत पकड़ा हुआ आदमी जब आता है, हम उसके सामने खड़ा हो जाता है, बड़ा एक पहलवान के जैसा खड़ा हो जाता है। आए जिस यीशु के नाम में जाओ, यीशु के नाम में जाओ। हमको देखने से ऐसा है, इतना बड़ा आदमी है, भूत पकड़ा है, हुआ हुआ करता है, बड़ा आंख दिखाता है, लेकिन पतला आदमी हमारा जैसा उसका सामने खड़ा होकर बोलता है, इन द नेम ऑफ जीसस जाओ, और वो गिर जाता है, और वो ठीक हो जाता है, उधार हो जाता है। क्या हुआ? वो सील, शैतान वो सील को पहचानता है। शैतान वो सील को पहचानता है। हम आपको रहस्य बात बता रहा है। आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट। Satan recognizes the seal of God on your forehead. This is mine. This is mine. Hallelujah. पवित्र आत्मा द्वारा सील मारा, ये हमारा है, इसको कोई छूने नहीं सकता है। हालेलुया। इतना तक प्रभु बोला, हमारा हाथों में आपको घेर दिया है। I have engraved thee upon the palm of my hands. क्या बोलता है प्रभु? हम इतना मूल्यवान है, हम इतना भाग्यवान है, हम इतना आशीष पाया हुआ है। और वो आशीष एफिशियंस किताब का 1 अध्याय में पूरा का पूरा लिखा है। पढ़िए और समझिए क्या लिखा है, आप आनंद करेंगे। हालेलुया कि प्रभु इतना सारा लिखा है हमारे लिए रखा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की धन्य हो। प्रभु जब उसका पवित्र आत्मा दिया है, तो यीशु के लिए दिया है। माफी दिया है, यीशु के लिए दिया है। अगर बेटा बनाया, यीशु के लिए बनाया है। अगर शांति दिया है, यीशु के लिए शांति दिया है। प्रभु हमको जो कुछ दिया है, हमको स्वर्ग राज का अधिकारी बनाया, यीशु के लिए किया है। इसलिए जब आता है, इसलिए प्रभु यीशु ने बताया, हमारा नाम में जो कुछ मांगेगा डैडी देगा। हमारा टिकट है, हमारा लाइसेंस है, यीशु का नाम। यीशु का नाम में हम जो कुछ मांगेगा पिता देगा। क्योंकि इधर लिखा है, एफिशियंस का 1 में लिखा है कि हमको ये सब कुछ दे दिया है। ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस। 1:3 में लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 3 एफिशियंस का, ब्लेस्ड अस विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। यीशु मसीह द्वारा। यीशु का बाहर में आप कुछ चाहता है, नहीं मिलेगा। जॉर्ज भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, जॉर्ज भाई कुछ नहीं दे सकता है।
जॉर्ज भाई कुछ नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है, मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकता है। मसीह यीशु द्वारा आप सब कुछ पाएगा। हालेलुया। इसलिए जब हम आता है यीशु के पास में, विश्वास के साथ आता है कि प्रभु आपका किताब में, आप जब प्रार्थना करता है, एफिशियंस किताब का 1 अध्याय पढ़ के उधर से दाबी करो, आपका है, आपका होगा, आप दाबी करो। एफिशियंस का 1 चैप्टर 1 दाबी करो, सब आप ही का है, क्योंकि परमेश्वर का मुंह से निकल गया है, वो वादा किया है, आपके लिए है।